जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट के सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए ध्यान देते हैं। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन का हिंदी क्या होता है? सरलीकरण इसका हिंदी होता है। इसका हिंदी क्या होता है? सरलीकरण। ठीक है, तो सरलीकरण में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर ऐसा कहीं पे साइन बनाया हुआ है तो इसको बोला जाता है प्लस का साइन, और कहीं पे केवल ऐसे दे दिया है, इसको क्या बोला जाता है? माइनस के साइन। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये कोई नंबर है, इसके पहले में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, चाहे कुछ नहीं लगा हुआ, केवल ऐसे लिख दिया गया है, केवल 4 लिख दिया गया है, या ऐसे में प्लस लिख दिया गया है, तो इस सारे नंबर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव नंबर। ये शॉर्टकट में, स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब कोई नंबर ऐसे है, इसके आगे में, इसके पहले में माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस सारे नंबर को हम लोग कहते हैं निगेटिव नंबर। इसको क्या बोला जाएगा? निगेटिव नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर समझ में आ गया कि जिस नंबर के साथ में रहेगा माइनस का साइन वो निगेटिव नंबर होगा, और जिस नंबर के साथ में रहेगा प्लस का साइन वो पॉजिटिव होगा, और चाहे कुछ भी साइन नहीं रहेगा तो उसको आपको पॉजिटिव मान के चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ हम आपको बता रहे हैं मैथ साइन के बारे में। मैथ साइन क्या होता है? मैथ का जो साइन होता है, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग इसमें गलती करते हैं। जैसे देखिए, पहला कहता है कि अगर दो गो प्लस है, इस दोनों प्लस को अगर आपस में आप प्लस करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है +2 और यहाँ पे लिखा हुआ है +5। अब दोनों को जब आप जोड़ने जाइएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर किसी नंबर में प्लस का साइन नहीं भी लिखा हुआ है तो उसको पॉजिटिव ही मानना है आपको। तो इसलिए ये प्लस वाला को जब एक साथ ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। उसी तरीका से एक अगला देखिएगा कि अगर एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे या तो प्लस आएगा और नहीं तो माइनस आएगा आंसर में, या तो प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा पॉजिटिव नंबर बड़ा है कि निगेटिव नंबर बड़ा है। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर निगेटिव नंबर बड़ा होगा तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आएगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब देखिए, ये 7 बड़ा है और 5 छोटा है। अच्छा, 5 के आगे किसी भी चीज का साइन नहीं है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये वाला क्या है? निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर बड़ा है तो 7 में से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 2 होगा। और निगेटिव नंबर जो बड़ा नंबर है, इसके आगे क्या है? निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए आंसर में भी क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। आया समझ में? एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला रहे, तो माइनस वाला में से जो भी, दोनों में जो भी बड़ा रहेगा उस बड़ा में से छोटा वाला को घटा देंगे। आंसर में जो नंबर बड़ा रहेगा, अगर निगेटिव वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन होगा, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, तो हो गया माइनस वाले के। इस पे एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या? 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब देखिए, ये 10 और 5 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 10 में से 5 चला गया 5। अच्छा, दोनों में जो बड़ा नंबर है 10, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव की निगेटिव? ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसके आंसर में भी क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। जनरली आंसर में प्लस नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखने, प्लस नहीं लिखने का मतलब आपको समझना है कि वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जब दो को प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो हो सकता है कभी प्लस आ जाए और कभी
माइनस आ जाए। वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा है कि निगेटिव नंबर। अगर प्लस वाला नंबर छोटा रहेगा और माइनस वाला नंबर बड़ा रहेगा तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। और अगर प्लस वाला नंबर बड़ा रहेगा, माइनस वाला नंबर छोटा रहेगा तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। और आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे अगर माइनस रहेगा, क्या रहेगा, यहां पे रहेगा आपको माइनस और प्लस, और यहां पर भी रहेगा माइनस। जब दो गो माइनस को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा निगेटिव नंबर आएगा। जैसे -2 प्लस -3 इसको बनाना है तो देखिए दो गो निगेटिव नंबर है ना, तो इसको एक लाइन और आगे बढ़ाइएगा तो -2 प्लस और माइनस को एक साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है -3। तो अब जब दोनों निगेटिव में रहेगा तो दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 और माइनस का यहाँ पे साइन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा -5 और -7, ठीक है। तो जब दोनों साइन माइनस में रहे, दोनों नंबर निगेटिव में रहे, तो इसको जोड़ दीजिए 7 5 12 और माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि देखिए जहां पे दोनों का साइन सेम रह रहा है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जैसे इसको देखिए दोनों प्लस प्लस में था तो जोड़ दिए, यहां दोनों माइनस माइनस में था तो जोड़ दिए। लेकिन यहां क्या है कि एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटा दे रहे हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में तो घटा दे रहे हैं। यानी यहां से आपको ये चीज याद रखना है, इसको सभी लोग आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि कभी रिवीजन करते समय दिक्कत नहीं होगा कि सेम साइन ऑलवेज प्लस, मतलब सेम साइन जो रहता है उसको हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, चाहे वो प्लस प्लस की बात हो चाहे माइनस माइनस की बात हो। बस ध्यान यही रखना है कि अगर दो गो प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में आएगा और दो गो माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि डिफरेंट साइन ऑलवेज माइनस, माने जो डिफरेंट साइन होता है, प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो इसको हमेशा क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ये तो साइन स्कीम की बात हो गई प्लस माइनस में। अब आइए आगे आपको हम दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि अगर आप किसी दो गो प्लस वाले नंबर को एक साथ गुना करते हैं, दो गो प्लस वाला नंबर है ना, बीच में गुना का साइन है ना, अगर इसको एक साथ गुना करते हैं तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। कैसे? देखिए अगर यहाँ पे +2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, +2 और +3 को जब गुना करेंगे तो देखिए दोनों प्लस रहेगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस हो गया और 3 2 जा 3 दूनी का 6 हो गया। ठीक है। तो अब देखिए अगर दो गो माइनस रहेगा, क्या रहेगा, दो गो माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि जब माइनस माइनस को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, खाली नंबर के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे लिखे -2 इंटू -4, तो -2 को -4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, आवाज ये तीसरा पे। अगर एक रहेगा प्लस, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और दूसरा रहेगा माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे +3 मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा माइनस में, और 3 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 3 का 21 हो जाएगा। एक और देखिए, अगर पहले माइनस रहेगा फिर बीच में मल्टीप्लाई रहेगा और क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, तो ये भी जो आंसर आएगा वो किस चीज में आएगा, माइनस में ही आएगा। जैसे -4 इंटू +3,
इसको जब आप गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, और 4×3 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब हम बोर्ड मास बताएंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन में आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तो इस सब चीज का बहुत बड़ा रोल है। जिसको ये चीज नहीं समझ में आएगा उससे बोर्ड मार्क्स कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इधर ये वाला आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात, ये हो गया मल्टीप्लाई की बात, और इधर आप लोग देखिए क्या, ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात। ठीक है, ये मैथ साइन है, मैथ साइन बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहेगा ना -(-2), ठीक है, तो आप समझिएगा कि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी हम बता भी दिए कि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस आ जाता है। कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा +(-2), तो प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, और -2 रह जाएगा। ठीक है, कहीं पे लिखा रहेगा माइनस और केवल 2 लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस मान लीजिए तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। इतना चीज ध्यान में आपको रखना है, ये बेसिक है। देखिए कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि 5 - -4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 5, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 6 माइनस, चाहे यहाँ पे प्लस रहने दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए -2, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 6, अब देखिए प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और 2, और 6 में से जब 2 जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, -7 -2, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -7, आई माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब देखिए -7 और 2, ये डिफरेंट साइन है, देखो माइनस वाला एगो प्लस वाला, तो 7 बड़ा नंबर है तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 7 के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में क्या लगा माइनस। आ गया समझ में। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड मास का हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 45 डिवाइड 3 -3 है, अच्छा 3 का स्क्वायर +5 2 -5। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको जब बनाना है, अच्छा ये बनाने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, बोर्ड मास की बात हो रही है ना, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, ये क्या होता है BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, और फिर सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, इसको बार ब्रैकेट कहा जाता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक ये होता है कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोला जाता है। ये जो बार ब्रैकेट होता है ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये बार है, ये स्मॉल है, ये कर्ली है, और ये क्या है बिग ब्रैकेट है। 1 नंबर में इसका काम करेंगे, 2 नंबर में इसका, 3 नंबर में इसका, 4 नंबर में इसका। ठीक है, सबसे पहले किसका काम किया जाता है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं किसका, ऑफ का। ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो ऑफ को चेंज करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, इतना काम करते हैं। तो इसमें देखिए अगर जो चीज एब्सेंट रहेगा, जैसे ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसके बाद ऑफ देखेंगे, ऑफ नहीं रहेगा तो उसके बाद डिवाइड देखेंगे, डिवाइड नहीं रहेगा तो उसके बाद मल्टीप्लाई को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ना ऑफ है ना ब्रैकेट है। तो सबसे पहले, नहीं ब्रैकेट तो है, ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है। ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम किसका काम करेंगे, डिवाइड का।
तो ब्रैकेट का काम करने के लिए सबसे पहले बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट इसमें नहीं है तो अब आप कीजिए स्मॉल ब्रैकेट का। तो देखिए यहाँ 45 में से 3 घटाना है, स्मॉल ब्रैकेट का ही ना काम करना है, इसको घटा दीजिए काम हो जाएगा। तो 45 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 42। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, फिर ई वाले ब्रैकेट का काम कीजिए। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब को समझना है कि 3 गुना 3, जितना भी पावर रहेगा वो नंबर उतना बार गुना रहेगा। तो 3 का पावर 3 मतलब 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटू 2 माइनस 5। आगे देखिएगा 42 भागा 9 5 14, इसको जोड़ दिए ना ब्रैकेट का काम खत्म। फिर बड़ा ब्रैकेट 2 घटाओ 5। अब देखिए इस ब्रैकेट का काम करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो अब 14 से 42 को क्या करना है डिवाइड करना है। 14 का टेबल पढ़िएगा 3 बार में 42, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। देखिए ब्रैकेट का काम हम कर लिए, डिवाइड का भी कर लिए, अब यहाँ पे क्या गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी का 6 घटाओ 5, 6 में से 5 जाएगा 1, हो गया आंसर। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है, बार ब्रैकेट भी आ गया, स्मॉल ब्रैकेट भी आ गया, कर्ली भी आ गया, बिग भी आ गया, माइनस प्लस सब दिख रहा है। तो सबसे पहला काम है आपको बार का हटाना। बार हटाने के पहले जरा सा देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2 + 3, अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि इस माइनस से इसके साइन में गुना होगा और फिर इस माइनस से इसमें गुना होगा। तो माइनस ये +2 है, तो +2 को माइनस से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, बार भी उसी तरह से काम करता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 + 3, यहाँ पे बार है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको समझना है कि ये वाला जो है ना यही चीज लिखा हुआ है, इसी की तरह ये भी काम होगा। जब इसको बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा रहेगा +5 + 7 और ऊपर में बार है तो कुछ चेंज, चाहे 5 - 7 यहाँ रहेगा तब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस से जब 5 को गुना कीजिएगा प्लस से होगा, प्लस माइनस माइनस ही 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही यहाँ पे लिखा रहेगा इसे -3 और -4 और ऊपर में बार लगा दिया गया, तो इसका मतलब कि ये माइनस से अब ये गुना करेगा, दैट मींस कि ये बार जो है स्मॉल ब्रैकेट की तरह काम करेगा। -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार का समझ में आ गया कि बार को कैसे ब्रेक करते हैं। तो अब देखिएगा बोर्ड छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ता है। अब देखिएगा यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इधर वाला जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, 38 - 46 15। अब देखिए बार हटा रहे हैं, तो देखिए बार हटाने का 2 तरीका है। एक तो हम बताए क्या कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और ऊपर में बार है तो आपको समझना है कि जी माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -13 और -2, और नहीं ये -2 या -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस माइनस से जब 13 गुना करेंगे 13 माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। ठीक है, बार सॉल्व करने के तरीका। नहीं तो दूसरा काम है कि इस बार के पहले जो भी साइन दिया हुआ है इसको ऐसे ढक लीजिए। ठीक है, ढकने के बाद अब देखिए कि दोनों नंबर के बीच में कैसा साइन है। अगर माइनस का है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर वाले साइन को कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, वैसे भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो अगर ये समझ में आता है तो इसे इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इधर वाले साइन को ढक लेते हैं। तो ढक लेते क्या दिखाई दे रहा है, 13 में से 2 घटाना है, इधर माइनस था, ये माइनस था तो यहाँ तो माइनस लिखे देंगे, और 13 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बार ब्रैकेट का काम खत्म, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 27 - 38
माइनस 46 माइनस, अब देखिए अब इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट का जब काम करना है तो इस स्मॉल ब्रैकेट के लिए आपको 15 में से 11 को घटा दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। अब आ जाइए कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। 27 घटाओ 38 माइनस, अब देखिए 46 में से 4 माइनस कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। यहां तक तो जैसे है वैसे उतार ही दिए। तो 46 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए बिग ब्रैकेट आ गया, फिर इसके लिए क्या करेंगे 27 माइनस, अब 38 में से 42 को घटाना है। तो देखिए 42 बड़ा नंबर है और 38 क्या है छोटा नंबर है, तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। कैसे घटा लेंगे देख लीजिए, ये भी बता देते हैं एकदम 0 से। ऐसे लिखिएगा, इसको घटाइएगा, 2 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो इधर से वहां से लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया 0, मतलब कि 4 आएगा। तो चूंकि ये 42 बड़ा नंबर है इसलिए हमको यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 27, अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, और 27 में 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 माइनस 40 भागा 8 इंटू 6 माइनस 6 माइनस 1 बार, ठीक है। क्या बताए हैं हम कि यहां पर देखिए अब क्या होगा, पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे 25 है तो 25 लिख दीजिए, माइनस ब्रैकेट 40 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 8 स्मॉल ब्रैकेट 6। अब हम क्या बोले हैं कि इस बार के पहले जो भी साइन है यहाँ लिख दीजिए, और लिखने के बाद इसको ढक लीजिए ऐसे। ढकने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 6 और माइनस 1, तो 6 में से 1 घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5, हो गया, काम हो गया। इधर वाले साइन को ढक दीजिए, इधर जो भी आपको दिखाई दे रहा है प्लस माइनस डिवाइड उसके साथ कर दीजिए, बार का काम खत्म। यहाँ पे इसको बंद कीजिए। आइए 25 40 डिवाइड 8, अब देखिए इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है इसको, तो 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये का भी रहने दीजिए, ठीक है। 25 घटाओ 40 भागा, अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट है तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 है ना, हो जाएगा, फिर ये बंद। आगे आ जाइए 25 माइनस, अब देखिए इस 40 को क्या करना है 8 से डिवाइड करना है, अभी केवल हम लोग ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। तो 40 को 8 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 8 बचे 40, 25 में से 5 घटाइएगा, आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान से बनता है, बस केवल साइन का ध्यान रखना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि 20 भागा 5 जोड़ 3 इंटू 2 माइनस 25 ऑफ 1/5। देखिए जहां जहां ये प्लस और माइनस है ये क्या है बाउंड्री है। मान के चलिए ये प्लस के इधर ये 2 आदमी है, ये बाउंड्री है, तो ये आप इधर अपने घर में है, ये अपने घर में, ये अपने घर में। तो ये अपने घर में क्या कर रहा है पड़ोसी से, उसको क्या मतलब है। तो जहां पे प्लस और माइनस रहेगा ये बाउंड्री का काम करेगा, मतलब इसके इधर आप एक बार में ही काम कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 20 को 5 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 20 ऑफ 1/5 है तो इस 5 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए ये 4 प्लस में 4 माइनस में गया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। एक ही बार गुना किए तो अब अलग अलग करके दिखाते हैं। अलग अलग में क्या कहता है रूल कहता है बोर्ड मास्टर की पहले ऑफ का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का, फिर करेंगे डिवाइड का। तो पहले ऑफ का काम कीजिए। ऑफ का काम करने के पहले इसको जैसे के तैसे लिखेंगे, 20 भागा 6 प्लस 3 गुना 2 माइनस
20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 कट गया कितना बार में, 4 बार में। अब ऑफ का काम हो गया 6 या 5 है ना, ठीक है। 5 से इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 5 से 20 को, तो कितना होगा 5 जोड़ 20 4 बार में, प्लस इसको अभी रहने दीजिए क्योंकि इसके अगले लाइन में करना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 4 प्लस 3 दूना 6 घटाओ 4, देखिए 4 प्लस में 4 माइनस में गया, आंसर कितना आ गया 6। तो देखिए जब जहां प्लस माइनस रहेगा तो वो बाउंड्री का काम करेगा, आप एक ही साथ दोनों काम तीनों काम कर सकते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसे रूल तो हमें पहले ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड उस तरह से चलता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑफ का काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 72 माइनस 12 डिवाइड 3। अच्छा ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब ही तो होता है मल्टीप्लाई। तो 3 2 या डायरेक्ट हम 6 कर दे रहे हैं, 6 कर दिए, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस हम क्या बोले, देखिए ये प्लस जो होता है क्या होता है, बाउंड्री का काम करता है। तो आप यहाँ इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि एकदम बहुत बेसिक बता रहे हैं इसलिए कोई भी स्टेप काट नहीं रहे, हम एक एक चीज करके दिखा रहे हैं। तो 18 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 भागा 4, ठीक। अब आप क्या करिएगा, ऑफ का काम खत्म हो गया, अब डिवाइड का काम कीजिए। 72 माइनस 12 को 6 से डिवाइड करना है, 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करना है, 3 बार में कटेगा। अब देखिए इसको क्या करना है, माइनस करना है ना, कितना हो जाएगा 72 में से 2 जाएगा तो 70 और प्लस 3, आंसर कितना हो गया 73। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 45 माइनस 38 माइनस 60 डिवाइड 3 माइनस 6 माइनस 9 भागा 3 करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे, फिर कर्ली का, फिर बिग का। 45 38 माइनस 60 डिवाइड 3 माइनस, अब देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर आपको काम करना है, तो 6 माइनस ये 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 3 बार में, फिर ये वाला भाग रहने दीजिए, ठीक है। अब आइए 45 माइनस 38 कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइड 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 है, ये वाला माइनस पहले से है, और यहाँ पे फिर डिवाइड का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाइए। अब क्या हो गया 45 माइनस 38 60 माइनस डिवाइड 3। अच्छा आप तो डिवाइड का काम करना है ना, तो क्या लगे रहे हैं, इसको डिवाइड का काम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस 60 को 30 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा। इन्हीं को नहीं देने आता है तो देख लीजिए, 60 भाग दीजिए 3 से, 3 दूना 6, काट कूट 0, भाग नहीं रहेगा, यहाँ 0 बिठा दीजिए, 3 का टेबल 0 पर पड़ेगा तो काट कूट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 20 माइनस, इसको अलग डिवाइड कीजिए 1 कर्ली ब्रैकेट, कितना हो गया 45 38 माइनस, अब देखिए इसका काम करना है, 20 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 19, आगे कितना हो जाएगा 45 माइनस, अब 38 में से 19 को घटा देना है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं घटेगा तो एक फांसी लीजिएगा, तो 18 में से 9 गया 9 और 2 में से 1 जाएगा 1,
अब चलिए 45 में से 19 को क्या करना है, घटाना है। तो फिर वही बात हो रही है, देखेंगे 45 और 19, तो ये 5 बड़ा है ना, तो इधर से कैरी ले लेंगे, 15 में से 9 जाएगा 6, या 4 में से 4 तो 1 दे दिया, तो 3 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये क्या हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन थे जिसमें सब चीज को हम ध्यान रखे हैं। ऑफ भी आ गया है, बार ब्रैकेट भी आ गया है, और मिडिल ब्रैकेट भी आ गया है, कर्ली ब्रैकेट भी आ गया है, सारे चीज आ गए हैं, और लगभग हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो आप कोई भी बुक उठाइएगा और इस टाइप का क्वेश्चन उठाइएगा, जरूर बनेगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। Please subscribe and share it.